हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है हमारी, उसमें हम अध्ययन करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेलेमनियस या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू का जो सर्कुलेटरी या परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हार्ट, आर्टरीज, ब्लड लेक्यूना, ब्लड साइनसेज या कॉटर जिनको हम कहते हैं, ब्लड और कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो परिसंचरण तंत्र है उसका मार्ग क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं इसके डायग्राम के थ्रू। हमने इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी थी और उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि इसकी जो एंटीरियर सरफेस है, उसी एंटीरियर सरफेस पर कैलिसियर और पेडिपेल्प मौजूद थे। यहाँ पर मीडियन आई मौजूद थी। ये वाला जो पार्ट है, ये जो हम बना रहे हैं, ये प्रोसोमा के नाम से जाना जा रहा है, जहाँ पर वॉकिंग लेग्स मौजूद हैं। पहले हम इसकी आउटर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे अपने को आसानी रहेगी सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने में। ये इसका हुआ प्रोसोमा वाले रीजन। इस प्रोसोमा के आगे की तरफ हमने पढ़ा था कि मीजोसोमा वाला जो क्षेत्र है वो 7 सेगमेंट में डिवाइड होता है। पीछे की तरफ मेटासोमा वाला जो क्षेत्र है 5 सेगमेंट का बना होता है और अंतिम सेगमेंट में इसके मौजूद होती हैं टेल्सन। ठीक है, ये जो इसके पार्ट बनाए अपन ने, इसी पार्ट के बेसिस पर हम स्टडी करेंगे इसकी कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से व्यवस्थित रहता है। मीडियन आई और ये हैं लेटरल आई। ठीक है, इनका आपको नामकरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका नामकरण अपन इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर करेंगे। यहाँ हम देखते हैं मिड डोर्सल रीजन जो है इसका, ऊपर वाला ये क्षेत्र डोर्सल क्षेत्र, वेंट्रल क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये वाली सरफेस लेटरल क्षेत्र, ये वाली एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। आप इन क्षेत्रों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको डायग्राम बनाने में भी सहूलियत होगी और समझने में भी आसानी होगी।
यहाँ हम देखते हैं इसका जो हार्ट है वो मूल रूप से 7 सेगमेंट का बना होता है। हर सेगमेंट जो है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसका जो मीजोसोमा वाला जो क्षेत्र है वो 7 सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो इसका जो हार्ट है वो दरअसल क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है और मस्कुलर भी होता है। ट्यूबुलर है प्लस मस्कुलर है। और कितने सेगमेंट में डिवाइड है ये? 7 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। तो इसका जो हार्ट है वो मूल रूप से मिड डोर्सली व्यवस्थित होता है या उपस्थित होता है एलिमेंट्री कैनाल वाले क्षेत्र के जस्ट ऊपर की तरफ। ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो हार्ट है इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है। और कौन से क्षेत्र में है ये? मीजोसोमा वाले क्षेत्र के अंदर मौजूद है। और इस हार्ट को चारों तरफ से कवर किया रहती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक इस प्रकार की संरचना जो क्या करती है, एक लिक्विड को भरे रखती है अंदर की तरफ, जिससे कि इसके हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती रहे। और इस हार्ट के अंदर क्या होता है, ऑस्टिया मौजूद होते हैं, यानी छिद्र मौजूद होते हैं, अपर्चर मौजूद होते हैं, जिनकी सहायता से ब्लड जो है वो अंदर की तरफ एंटर करता है इस तरीके से। और ये कितने होते हैं? टोटल 7 मौजूद होते हैं। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 7 यहाँ पर ऑस्टिया मौजूद हैं, जिनकी हेल्प से ब्लड अंदर की तरफ एंटर करता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो हार्ट है वो एंटीरियर सिरे की तरफ एक एंटीरियर ओर्टा का निर्माण करता है, एक पतली नलिका का निर्माण करता है, जो आगे चल कर के एक चैम्बर का फॉर्मेशन करती है। उस चैम्बर को हम कहते हैं सिफेलिक चैम्बर। ये क्या है, यहाँ पर इसका नामकरण अपन साथ में करेंगे। इसको हमने एंटीरियर क्यों कहा है? क्योंकि ये एंटीरियर सिरे की तरफ है। एंटीरियर ओर्टा यानी कि अग्र महाधमनी के रूप में ये मौजूद होती है और आगे चल कर के एक छोटे से चैम्बर का निर्माण करती है। इस चैम्बर को हम कहते हैं सिफेलिक चैम्बर। इसको यहाँ पर सिफेलिक चैम्बर क्यों कहा गया है? क्योंकि सिफेलिक वाला जो रीजन है वो किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, ये जो सिफेलिक जो चैम्बर है, इसके आगे की तरफ निकलने वाली ये कैलिशेयर वाला जो रीजन है, एक जोड़ी आर्टरी कहाँ चली जाती है? कैलिशेयर को चली जाती है। आर्टरी 2 कैलिशेरा। आप इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप इसके सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं बल्कि आप नर्व सिस्टम और जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक जोड़ी कहाँ चली गई? कैलिशेयर को चली गई। यहीं से निकलने वाली पतली पतली आर्टरीज का समूह मीडियन, जो कि यहाँ पर मौजूद है, मीडियन आई को चली जाती है। और पतली पतली ये नलिकाओं का ये समूह है, आर्टरीज का जो समूह है वो कहाँ चला जाता है? लेटरल आर्टरीज को चला जाता है। ये यहाँ पर आपने नाम लिखा आर्टरीज 2 लेटरल आई। और ये वाली जो आर्टरी है ये इसका नाम हम नीचे लिख देते हैं। 1 नंबर की जो आर्टरी है, आर्टरी 2
मीडियन आई। ठीक है, ये जो सिफेलिक चैम्बर है, इस सिफेलिक चैम्बर के आगे की तरफ एक जोड़ी ये आर्टरीज का समूह जो है, वो ये वाला क्षेत्र हमने क्या बनाया था, पेडिपेल्प, इसलिए कहाँ जा रही है, पेडिपेल्प को जा रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आर्टरीज टू पेडिपेल्प। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये जो इसका आगे वाला जो क्षेत्र था, प्रोसोमा वाला क्षेत्र, जहाँ ये हमने बनाए 4 जोड़ी इसके क्या है, वॉकिंग लेग्स हैं, तो वॉकिंग लेग्स को भी हम क्या करेंगे, आर्टरीज का समूह भेज देंगे। और कितनी है ये, 4 हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 4 ही आर्टरीज का समूह बनाना है। ये 4 हो जाएंगी आर्टरीज टू वॉकिंग लेग्स। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, अभी हमने हार्ट की केवल जो इंटीरियर क्षेत्र से निकलने वाली जो आर्टरीज हैं उनको पढ़ा है। अब आगे इसमें जो इंटीरियर क्षेत्र में जो निकलती है आर्टरीज, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से एक पतली नलिका जो है उसका समूह इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ता है और ये जो मीजोसोमा वाला क्षेत्र है उसको कवर किए रखता है। ठीक है, ये हो जाएगी, कौन सी है ये कंप्लीट विसरा को, जो इसके आंतरांग हैं उनको आपस में कनेक्ट करने में या उनसे जुड़ी रहती है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा विसरल आर्टरी। ठीक है, और यहीं से नीचे की तरफ जो इसका न्यूरल पार्ट है, इसका नर्व सिस्टम है, उसके ऊपर से जाने वाली, तो जैसे ये नर्व कॉर्ड है, इसके ऊपर की तरफ जो आर्टरीज जाएगी उसको तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा सुप्रा। अगर कोई आर्टरी का समूह नीचे की तरफ जुड़ा हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, इंफ्रा कहलाएगा। ठीक है, ये जो सुप्रा और इंफ्रा का जो नामकरण अपन ने किया है वो किसके बेसिस पर है, इनकी पोजीशन के बेसिस पर है। अब यहाँ पर जो इसका नर्व सिस्टम या नर्व कोड मौजूद है, तो इस नर्व कोड के ऊपर की तरफ से एक जो है नलिका के रूप में आर्टरी निकलती है, और ये जो आर्टरी है ये कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। यहाँ हम बना रहे हैं, ये है सुप्रा न्यूरल, क्योंकि ये क्या है, न्यूरल पार्ट से जुड़ी हुई है, और जो इसका मेटासोमा वाला अंतिम सेगमेंट जो होता है वहाँ जाकर के ये खत्म हो जाती है। ठीक है, इसका हमने नाम क्या दिया, सुप्रा, किन के ऊपर से, ये नर्व कॉर्ड के ऊपर से है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा न्यूरल आर्टरी। ठीक है, ये जो इसका हार्ट है, इस हार्ट के प्रत्येक चैम्बर से निकलने वाली एक जोड़ी तंत्रिकाओं का समूह जो है वो लेटरल साइड में फैला रहता है। आप जो देख रहे हैं इस तरफ और बोर्ड के उस तरफ, तो यहाँ से निकलने वाली ये जो आर्टरीज का समूह है ये इस तरीके से प्रत्येक सेगमेंट में मौजूद होता है, और इनको हम कहते हैं, ये किस दिशा में निकली हुई है, लेटरल पोजीशन है, लेटरल दिशा में ये
निकली हुई हैं और प्रत्येक सेगमेंट से निकली रहती हैं, इसलिए इनका नाम हम देंगे लेटरल सिस्टेमिक, मतलब देहिक, जो लेटरल साइड से कंप्लीट देह को कंट्रोल कर रही हो आर्टरी, लेटरल सिस्टेमिक आर्टरीज। तो ये जो है ये कितनी होती है, टोटल 7 जोड़ी मौजूद होती हैं और प्रत्येक चेंबर जो कि प्रत्येक सेगमेंट के अंदर इसके अंदर मौजूद होता है मीजोसोमा वाले क्षेत्र में, वहां से निकली रहती है। तो ये तो हुआ इसके हार्ट का इंटीरियर सिरा। हार्ट इसका कंप्लीट रूप से जो इसकी स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो कहाँ मौजूद है, मिड डोर्सल क्षेत्र में मौजूद है। अब इसके पीछे की तरफ से एक आर्टरी, सिंगल आर्टरी निकलती है, वो पीछे कौन सी साइड से निकल रही है, पोस्टीरियर रीजन से निकल रही है। और पोस्टीरियर रीजन से निकलने वाली इस आर्टरी को हम क्या कहेंगे, जब आगे की तरफ निकलने वाली आर्टरी या मेन जो महाधमनी है वो एंटीरियर ओर्टा कहला रही है, तो पीछे की तरफ बढ़ने वाली पोस्टीरियर ओर्टा के नाम से जानी जाएगी। लेकिन ये यही सेगमेंट में, इसी लास्ट सेगमेंट में ये खत्म नहीं होती है। इसको हम आगे देख रहे हैं, देखो कहाँ तक जाएगी ये। इसका नाम हमने दिया है पोस्टीरियर ओर्टा। यहां इसको नाम दे देता हूं मैं पोस्टीरियर ओर्टा, पश्च महाधमनी जिसको हम कहते हैं हिंदी में। और ये आगे चल करके किस चीज़ का निर्माण कर रही है, ये इसका कोडल पार्ट मौजूद होता है, इसका पुच्छ वाला भाग मौजूद है, इसलिए ये आगे चल करके कोडल आर्टरी का निर्माण कर रही है। ठीक है, अब ये जो कोडल आर्टरी है कहाँ जाकर के ख़त्म होगी, इसके आगे की तरफ हमने देखा था, इसमें क्या चीज़ मौजूद है, ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम टेल्सन का नाम दे रहे हैं। इस टेल्सन में आगे की तरफ जा कर के ये ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से ये कंप्लीट रूप से कहाँ ख़त्म हो रही है, स्टिंग यानी टेल्सन वाले रीजन के अंदर ख़त्म होती है। कौन सी, कोडल आर्टरी। ठीक है, तो ये है इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की आउटर स्ट्रक्चर जो हम देख पा रहे हैं। आपने देखा इसमें कि इसका हार्ट जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में मिड डोर्सली मौजूद होता है और आगे की तरफ एक जो है एंटीरियर आर्टरी निकलती है, ओर्टा निकलती है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर ओर्टा निकलती है जो कि कोडल पार्ट में संपन्न होती है। और एंटीरियर जो है वो कैलिशियर, पेडिपेल्प, मीडियन और लेटरल आई, और आगे के जो इसके मैंडिबल वाले रीजन है, माउथ वाला रीजन है, स्टोमक वाला रीजन है, ईसोफेगस वाला रीजन है, वहाँ तक ये जुड़ी रहती है। और यहाँ से निकलने वाली जो वॉकिंग लेग को जाती हैं, वो जो 4 जोड़ी इसकी टांगें मौजूद होती हैं उनको जुड़ी रहती हैं। और यहीं से निकलने वाली विसरल आर्टरी जो है वो कंप्लीट विसरा या आंतरांग में समाहित होती है और यही इंटेस्टाइनल क्षेत्र से जुड़ी रहती है। और नीचे से निकलने वाली जो है एक जो मुख्य आर्टरी है जो न्यूरल क्षेत्र के ऊपर की तरफ मौजूद होती है, जो क्या करती है, सुप्रा न्यूरल आर्टरी कहलाती है, जो कि लास्ट जो इसका सेगमेंट है कोडल पार्ट का, वहाँ तक जा कर के ख़त्म हो जाती है। तो ये तो हुई इसकी आर्टरीज। और हार्ट और आर्टरीज के बारे में अपन ने बात की है। इसमें जो आर्टरीज हैं वो मूल रूप से कौन कौन सी हो गई, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल जो सिस्टेमेटिक आर्टरीज हैं ये यहाँ पर मौजूद होती हैं। आगे इसमें हम देखते हैं ब्लड लेक्यूना। हमने एक चीज़ पढ़ी कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और जहाँ खुला परिसंचरण तंत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, ब्लड लेक्यूना या फिर चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो इसके शरीर में क्या होता है, ब्लड लेक्यूनाज मौजूद होते हैं, ये क्वार्टर जैसी संरचनाएं मौजूद होती है जहाँ की ब्लड जो है वो इकट्ठा होता है। फिर है ब्लड साइनसेज। ब्लड साइनसेज क्या है कि जो विसरा है और लेक्यूना है वहाँ से क्या करते हैं, ब्लड को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनकी संख्या जो है वो कितनी होती है, यहाँ पर
टोटल 5 होती हैं। हम देखेंगे ब्लड साइनसेज जो हैं वो कितने यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले, इसमें हम बात कर रहे हैं ब्लड साइनसेज की, तो ब्लड साइनसेज कितने होते हैं। एक तो होता है पेरिकार्डियल साइनस, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण करता है। पिछले क्लास जो थी अपनी, उसमें हमने पढ़ा था जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें हमने स्टडी की थी कि पल्मोनरी वेन जो होती है यहाँ पर क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, पेरिकार्डियल जो साइनस है उसको ब्लड दे देती है। तो इसका मतलब यहाँ पर किस प्रकार का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरा होता है यहाँ पर डोर्सल साइनस, जो कि पेरिकार्डियल जो इसका पार्ट होता है इसके ऊपर की तरफ मौजूद होता है। तीसरा होता है वेंट्रल साइनस, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेंट्रल साइनस कहाँ मौजूद होता है, इस डोर्सल से नीचे की तरफ का ये जो क्षेत्र है, वेंट्रल जो शिरा है वहाँ मौजूद होता है। इसकी संख्या 1, इसकी 1, इसकी 1, और फिर होते हैं लेटरल साइनस। तो लेटरल साइनस यहाँ पर कितने होंगे, इसके लेटरल शिरे 2 हैं, एक उस साइड वाला, एक जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो लेटरल साइनस की संख्या कितनी हो गई, 2। इस प्रकार कितने हो गए ये टोटल, यहाँ पर हम कहेंगे कि 5 ब्लड साइनसेज यहाँ पर क्या है, मौजूद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसका ब्लड। ब्लड जो है वो सभी जो आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं उनकी भांति इसमें क्या होता है, कलरलेस ब्लड होता है। इसका हीमोलिम्फ जो है उसके रूप में होता है ये, और ल्यूकोसाइट्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्लड जो पिगमेंट है इसमें यहाँ पर, वो पिगमेंट क्या होता है, हीमोसाइनिन के रूप में मौजूद होता है। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इनके अंदर हीमोसाइनिन होता है, और हीमोसाइनिन की जो उपस्थिति है वो इनके ब्लड को क्या करती है, कलरलेस बनाती है। एक चीज़ और आपको बताएं, इसका जो हार्ट है ना वो ग्रीनिश कलर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्रीनिश कलर की इसकी हार्ट की स्ट्रक्चर होती है, और इसका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। वो जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो हल्के नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुई इसकी ब्लड की बात। लास्ट इसमें है सर्कुलेशन, कि इसका सर्कुलेशन जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है। यहाँ हम सर्कुलेशन के बारे में ये वाला ऊपर लिख देता हूँ मैं इसमें, आर्टरीज टू मीडियन आई, 1 नंबर जो हमने बनाया है, आर्टरीज टू मीडियन आई। हम यहाँ शॉर्ट में ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो हार्ट है वो हार्ट ब्लड किसको दे रहा है, आर्टरीज को दे रहा है। ठीक है, आर्टरीज से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, कंप्लीट जो विसरा या फिर ये जो ब्लड लेक्यूना है, ब्लड लेक्यूना में ब्लड चला जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये ब्लड जाता है जो इसके डोर्सल या लेटरल साइनसेस होते हैं वहाँ चला जाता है, और डोर्सल और वेंट्रल साइनस से ब्लड जाता है वेंट्रल साइनस में, और वेंट्रल साइनस से ब्लड चला जाता है बुक लंग्स के पास। बुक लंग्स कहाँ उपस्थित है इसके, देखो तीसरे से चौथे सेगमेंट में, ये आपने पढ़ा था, यहाँ पर इस तरीके से इसके मौजूद होते हैं ये बुक लंग्स। और कितने होते हैं ये, 4 जोड़ी मौजूद होते हैं। बुक लंग्स के पास ब्लड चला गया, और बुक लंग्स से फिर जाएगा ब्लड पल्मोनरी वेन के पास। यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है ना, उनकी संख्या कितनी होती है, 4 पेयर्स, 4 जोड़ी होती है। प्रत्येक जो बुक लंग होते हैं उन पर ये अटैच रहती है।
पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड दे देती है किसको? पेरिकार्डियम को, और पेरिकार्डियम जो है वो ब्लड दे देता है ऑस्टिया को, जो कि इसके अंदर अपर्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं उनको, और ऑस्टिया से ब्लड आ जाता है हार्ट के पास। तो ये होता है इसके अंदर कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो आज हमने चर्चा की जो स्कॉर्पियन है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर है अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की जो कक्षा है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।